हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं वन्यजीव एवं संरक्षण। ठीक है, जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, आरओ, एआरओ स्पेशल, ठीक है, आरओ एआरओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए यूपी जीके जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने 4 या 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं हम, उत्तर प्रदेश में केवल एक नेशनल पार्क है। कौन सा है वो? दुधवा नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। और क्या है ये? 1968 में देखिए, अगर हम दुधवा वन्य जीव अभ्यारण्य की जो है स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें 1977 की, तो राष्ट्रीय उद्यान का इसको दर्जा दिया गया। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है। 1968 में इसकी स्थापना होती है, 1977 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अब बात करते हैं हम 1987 से 1988 में किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल करके क्या बना दिया गया? टाइगर रिजर्व जो है बना दिया गया। स्थिति देखिए कि है कहाँ पे, तो भाबर और तराई क्षेत्र का, जो भारत नेपाल की सीमा पर, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में। ठीक है, आगे जाता है भौगोलिक विस्तार कितना है इसका, तो 490 वर्ग किलोमीटर। जानवर कौन से पाए जाते हैं इसमें? इसमें पाए जाते हैं बाघ, बारहसिंगा, भालू, हाथी, ये सब। दुधवा नेशनल पार्क की उत्तरी सीमा मोहन नदी और दक्षिणी सीमा जो है सुहेली नदी बनाता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आएगा। एक बार मैं स्टार्टिंग से बता देती हूँ। दुधवा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश में केवल एक नेशनल पार्क है। स्थापना 1968 में होती है। 1977 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। 1987 से 88 की अगर हम बात करते हैं, तो किशनपुर वन्य जीव जो अभ्यारण्य और कतरनिया घाट, इनको शामिल करके टाइगर रिजर्व बना दिया गया। स्थिति अगर हम देखते हैं, तो भाबर और तराई क्षेत्र का भारत और नेपाल की सीमा पर लखीमपुर पीलीभीत। भौगोलिक विस्तार 490 वर्ग किलोमीटर। जानवर कौन से पाए जाते हैं इसमें? तो बाघ, बारहसिंगा, भालू, हाथी, पांडा, चीता और हिरन। दुधवा नेशनल पार्क की उत्तरी सीमा मोहन नदी से और दक्षिणी सीमा सुहेली नदी बनाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार। कितने हैं आपको याद रखने हैं? 11 है। 11 की हम बात करेंगे यहाँ पर। पहला आ जाता है आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराने की बात आती है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापना हो जाती है 1957 में। क्षेत्रफल 78 वर्ग किलोमीटर। जानवर भालू, चिंकारा, सांबर, हिरन और तेंदुआ। स्थिति कहाँ है? ये चंदौली में। चंदौली में है ये चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। कैमूर रेंज की उत्तरी पर स्थित, नौगढ़ और विजयगढ़ पहाड़ियों पर स्थित है, ये याद रखना है। कर्मनाशा नदी जो गंगा की सहायक नदी है, वह इस अभ्यारण्य के बीच से होकर बहती है। इस अभ्यारण्य में निचले गंगा के मैदानों के नम पर्णपाती जंगलों में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड की। सेकंड आ जाता है किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। स्थापना 1972 में होती है। जनपद लखीमपुर खीरी में। क्षेत्रफल 227 वर्ग किलोमीटर है। जानवर चीतल, तेंदुआ, बारहसिंगा, हिरन है। निकटवर्ती स्टेशन या मेलानिया 20 किलोमीटर। ठीक है, महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे छोटा है उत्तर प्रदेश का। स्थापना कब होती है? 1977 में। जनपद ललितपुर है। क्षेत्रफल 5.41 वर्ग किलोमीटर। जानवर बंदर, मोर, तेंदुआ, काला हिरन, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो स्थापना 1982 में हुई थी। स्थापना आपको सबकी याद रखनी है। जनपद मिर्जापुर और सोनभद्र। क्षेत्रफल एरिया कितना है इसका? 500.73 वर्ग किलोमीटर। जानवर तेंदुआ, काला हिरन, चिंकारा, भालू, ये सब पाए जाते हैं। आ जाता है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। स्थापना कब हुई थी? 1979 में। जनपद आगरा इटावा है। क्षेत्रफल याद रखना है और जानवर आपको याद रखने हैं, घड़ियाल, मगरमच्छ और डॉल्फिन। हस्तिनापुर की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट हस्तिनापुर वाला क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश का। सबसे पुराना हमने कौन सा कहा था? चंद्रप्रभा का। और सबसे जो छोटा था वो हमने कहा था महावीर का। और सबसे बड़ा कौन सा? हस्तिनापुर। स्थापना 1986 में हुई थी। जनपद मुजफ्फरनगर आ जाता है। अमरोहा, बिजनौर, हापुड़, मेरठ। ठीक है, आगे जाता है सुहागी वन्यजीव अभ्यारण्य। स्थापना याद रखनी है, वही जिला महाराजगंज का है इसमें। 16वां वन्यजीव अभ्यारण्य 1982 में स्थापना हुई थी। जनपद श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, यह जाता है। जानवर चीतल और शेर। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि स्थापना 1977 में हुई। जनपद बांदो, चित्रकूट है। 2022 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया। कब दिया गया? 2022 में। याद रखना है रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को। कछुआ की बात करते हैं तो स्थापना 1989 में हुई थी। जनपद वाराणसी। क्षेत्रफल 7 वर्ग किलोमीटर। जानवर गंगा डॉल्फिन पाई जाती है इसमें, घड़ियाल और कछुआ।
तो ये हो जाते हैं कंप्लीट। स्टार्टिंग से एक बार मैं आपको दिखा रही हूँ। वन्य जीव एवं संरक्षण हम पढ़ रहे हैं। यूपी में एकमात्र जो है नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, उसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, आपको अब क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, नोट्स बनाने हैं, वीडियो को अच्छे से समझना है, और उसके बाद आपको क्या लेना है, घटना चक्र लेना है यूपी का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का आता है घटना चक्र, उससे आपको ये पढ़ना है एंड अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो देखने हैं। और जो घटना चक्र में सारे जो बीईओ, यूपी पीसीएस, आरओ या फिर एमपीपीसी या बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए वो सब आपको लगा लेने हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह आपको वीडियो को पॉज करके क्या करने हैं, आप ये कॉपी में नोट डाउन करना है, उनको लर्न करना है। ठीक है, ये बार बार अगर आप लर्न करोगे, समझोगे, तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज इसकी जो स्थापना ये है आपको कभी याद नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं।